रात के 11 बजे रोहित अपनी कार को बहुत तेज स्पीड के साथ चलाता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी कार का बम्पर टूट गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी बारिश के उसे बोनट के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बम्पर टूटने के बाद उसने फिर भी गाड़ी को उसी स्पीड से जारी रखा, क्योंकि रास्ता तकरीबन 10 किलोमीटर रह ही गया था। वो इसी तेज़ स्पीड के साथ चलाता ही जा रहा था कि इस बारिश में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से उसकी कार अनबैलेंस हुई और उसकी गाड़ी सीधी दरख्त में जा लगी और एक्सीडेंट होने के साथ ही रोहित की मौत हो गई। राहुल खाने की प्लेट्स किचन में रख ही रहा था कि उसे कॉल आती है कि रोहित की मौत हो चुकी है। उसका दोस्त उसे ये खबर फ़ोन करके बताता है। राहुल को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि अरे यार, मजाक ना कर, वो अभी 15 मिनट पहले यहाँ से निकला है। और सामने उसका दोस्त विजय कहता है, उसे मरे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो नेशनल हाईवे पर आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हमें उसकी लाश को भी उसके घर तक पहुँचाना है। ये सुनकर राहुल के पैरों से ज़मीन निकल गई थी। वो दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और अपने दोस्त विजय के पास पहुंचा। जब उसने गाड़ी रोकी तो विजय छाता लेकर खड़ा था और राहुल ने उसे अंदर आने का कहा तो उसने कहा, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, तो मैं अंदर कैसे आ जाऊँ। और दूसरी तरफ से उसके गाड़ी के शीशे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। जब राहुल दूसरी तरफ देखता है तो उसका दोस्त विजय खड़ा था। अगर विजय वहाँ था तो इस तरफ कौन था? विजय बाहर से कहता है, अरे मैं कब से खड़ा हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा तो खोलो, मैं गीला हो चुका हूँ। वो जब अंदर बैठता है तो राहुल समझता है कि शायद कोई और आदमी था और इतनी बारिश में मुझे पता नहीं चला। वो अपनी गाड़ी को नेशनल हाईवे की जानिब लेकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में विजय कहता है कि ज़रा गाड़ी रोकना, मैं भी आता हूँ। विजय बाहर निकलता है और थोड़ी देर उसके ना आने पर राहुल भी गाड़ी से निकलकर उसे देखने लगता है। बाहर निकलते ही जो मंजर राहुल देखता है, वो देखते ही राहुल के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जब वो निकलता है तो सामने एक खंबे की तार टूट कर नीचे गिरी होती है और उसी तार के पास ही विजय गिरा होता है और वो करंट की वजह से तड़प रहा होता है। लेकिन राहुल उसे अपनी आंखों से मरता देखकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। आसपास वाले लोगों ने डंडों के साथ बहुत ज़्यादा उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर विजय मर चुका था। ये मंजर देखकर राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि इतनी ही देर में राहुल का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर और कोई नहीं, उसका दोस्त रोहित होता है। रोहित की आवाज़ सुनते ही राहुल को एक बिजली का बहुत बड़ा झटका लगता है कि रोहित तो मर चुका था और उसकी खबर देने वाला भी विजय मौत के घाट उतर चुका है। तो फ़ोन पे और कौन हो सकता है? राहुल ने डरते डरते ये सारी बात रोहित को बताई और रोहित हंसने लगा कि मैं कोई भूत तो नहीं, फिर मैंने तुझे फ़ोन किया था कि मेरा वॉलेट तेरी गाड़ी में रह गया था। राहुल ने जब गाड़ी में देखा तो वाकई में उसका वॉलेट पड़ा था और जब उसने अपने दोस्त की खबर रोहित को बताई तो रोहित जल्दी में उसे कहने लगा कि मैं वहीं पर पहुंचता हूं, तू घबरा मत। एक तो यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, गाड़ी सही चलाई नहीं जा रही और इसके साथ कहते ही उसकी गाड़ी की ज़ोरदार आवाज़ आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि रोहित के एक्सीडेंट की बात तो कुछ देर पहले उसके दोस्त विजय ने बताई थी, लेकिन अब रोहित की मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। ये सब कुछ होने के बाद राहुल बिल्कुल अकेला पड़ चुका होता है। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। बस उसे इसी बात की समझ नहीं आती कि इन दोनों की मौत ऐसे अचानक और इतनी भयानक तरीके से मौत उसके लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होती है। काफ़ी साल गुजरने के बाद
जब वो कुछ अपनी ज़िंदगी के मामूल में आता ही है, उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उससे मिलने के लिए डिनर पर उसे बुलाता है और होटल पहुंचता है। जब होटल पहुंचता है तो सामने टेबल पर एक लड़की जिससे वो मिलने गया था, राधिका, बैठी होती है। रेड कलर के कपड़ों में वो मेन्यू देख रही होती है। पीछे से जाकर राहुल जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सामने जो लड़की देखती है वो राधिका नहीं होती। राहुल उससे माफ़ी मांगकर वापस आने ही लगता है कि सामने उसकी दोस्त राधिका आ रही होती है और उसने भी बिल्कुल वही ड्रेस पहना होता है जो पहले उस लड़की ने पहना था। वो राधिका को देखते देखते ही साथ उस लड़की की तरफ देखता है, मगर वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती। और जब उसकी नज़र राधिका पर जाती है तो राधिका सीढ़ियों से उसके सामने गिरती है और सर के बल गिरकर उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की मौत हो गई। राधिका की लाश देखते देखते ही उसे दिमाग में कुछ याद आने लगा कि आज से कुछ साल पहले कैसे उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ मजाक में अपने कॉलेज फेलोज़ का मर्डर कर दिया था। कॉलेज में तीनों दोस्त इकट्ठा पढ़ते थे और दो जुड़वा भाइयों के साथ उनकी अक्सर लड़ाई चलती रहती थी। वो दोनों जुड़वा भाई थे और उनको डराने के लिए उन्होंने एक दिन उसमें से एक को हाईवे पर बुलाया, नेशनल हाईवे पर, और वहाँ पर उसके साथ मजाक करते करते अचानक से ट्रक के नीचे दे दिया और वो वहीं सड़क पर मर गया। और उसके दूसरे भाई को उन्होंने पानी के टैंकी में बंद कर दिया, ये सोचे बगैर कि जब रात को 3 बजे पंप चलाते हैं तो पानी टैंकी में जाता है और उस पानी से उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, वो उसे टैंकी से निकालते नहीं हैं और उसके भाई की भी टैंक में ही मौत हो जाती है। ये सब उन तीनों दोस्तों के कारनामे थे। उन्होंने बेगुनाह भाइयों का मर्डर किया था और उसके बाद जो भी उस नेशनल हाईवे की तरफ जाता था उसे वो जिंदा वापस नहीं जाने देता था। राहुल ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। वो जल्दी से स्टेशन पहुँचा और टिकट लेकर ट्रेन में बैठा। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम में बेसिन की तरफ गया और सामने एक आदमी बार बार मुंह धोए जा रहा था। राहुल ने उसे बहुत गुस्से में कहा कि आपने नहाना है यहाँ क्या, अब बस भी कर दें। और जैसे ही उस आदमी ने शीशे की तरफ देखा तो राहुल की सांस हलक में अटक गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं, राहुल जैसा ही एक इंसान खड़ा था। और वो कहने लगा, अरे धोने दीजिए ना मुंह, पता नहीं इस ट्रेन से मैं जिंदा बाहर निकलूँगा या मुर्दा। एक ज़ोरदार वार के साथ कोई राहुल को वहीं पर मार देता है। कहते हैं ना कि जो इंसान जो बीज बोता है वो वही काटता है। जो उन तीनों दोस्तों ने उन दो भाइयों के साथ किया, उन तीनों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ।